सरकार नए नए नियम लागू करती है और उसको जनता को भुगतना पड़ता है। चाहे आधार कार्ड की बात हो, चाहे जन आधार कार्ड की बात हो, चाहे कोई योजना में संशोधन हो, लेकिन कहीं भी देखो लाइन जनता को ही लगानी है और मरना जनता को ही है। सरकार न तो नागरिकों का ख्याल रखती है, न उनके समय का ख्याल रखती है। एक समय जहाँ रोजी रोटी का संकट है, रोजी रोटी का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे समय में कोई भी एक नई योजना सरकार द्वारा दी जाती है जनता के ऊपर, लेकिन उसका विश्लेषीकरण नहीं किया जाता है। इसीलिए जनता बेचारी परेशान होती है और दफ्तर चक्कर काट रहती है। आइए उदयपुर नहीं, पूरे राजस्थान का ये पूरा मामला है या पूरा भारत का ये मामला है। जिस प्रकार से राजस्थान की सभी गाड़ियों की प्लेटें बदली जा रही है और उन पर इंडिया कुछ शब्द जो है वो लिखा जा रहा है और उसकी एक तारीख पात्र कर दी गई कि इस तारीख से पहले आपको पंजीयन करा, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। इस तरह की ये जो धमकियां हैं सीधी कागजों के माध्यम से दी जाती है, तो जनता में एक तरह की देखो एक डर भी रहता है, खौफ भी रहता है। अभी राजस्थान में कितने ही ऐसे वाहन हैं जो आज भी बेचारे जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, वो अपनी प्लेट को जो परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, प्लेट को बदलवानी भी है, उसका खर्चा भी होता है, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। अक्षरशः में इसी बात को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन दिया गया है। उदयपुर जिला कलेक्टर को दिया है या राज्य सरकार के नाम दिया है, हम जानेंगे प्रतिनिधिमंडल से। जी सर, स्वागत। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रतिनिधिमंडल ने माकपा राज्य कमेटी सदस्य विमल बोगोरा और सह सचिव हीरालाल जी के नेतृत्व में प्रेमचंद बैरवा जो परिवहन मंत्री है उनके नाम जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन भेजा है। और जैसा कि आप इस गाड़ी के देख सकते हैं, अपने ये गाड़ी के जो नेम प्लेट लगी है ये आई सिक्योरिटी प्लेट है और राज्य सरकार ने इस प्लेट के लिए आदेश जारी किया है कि सभी वाहनों के लगाना अनिवार्य है। तो अभी इसकी 10 अगस्त को तारीख खत्म हो गई, लास्ट डेट थी। अब चूँकि ये प्लेट लगती है वो DTO या RTO ऑफिस में लगती है और इसका आवेदन है वो ई-सारथी पोर्टल पे या फिर आप DTO RTO ऑफिस जाके ऑनलाइन दर्ज करवाते हैं RC वगैरह, तब आपका स्लॉट बुक होता है। तो अभी इसमें जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि DTO और RTO ऑफिस ज़िले में चुनिंदा जगह ही होते हैं, सब जगह नहीं होते हैं। तो हमारी इसमें जो मांग है वो एक तो पहली मांग ये है कि ये प्लेट लगाने के लिए आवेदन जो करने का स्थान है वो ई-मित्र पर तय कर दिया जाए, क्योंकि ई-मित्र हर घर में, हर गली में और हर गांव में कम से कम 2-3 होते हैं। तो इससे क्या है, जो आवेदक है उनको DTO RTO ऑफिस या जो कोई जिनके परिवहन विभाग की ID ले रखी है उन तक भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा हमारा ये मांग है कि ये जो प्लेट लगाने की लास्ट डेट है इसको 1 साल बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी परिवहन विभाग के पास प्लेट भी नहीं है और वो लगाने की स्थिति में भी नहीं है। तीसरा हमारी जो मांग है कि भाई इस प्लेट लगाने के एवज में जो सरकार ने कहा है कि जुर्माना लगेगा, वो जुर्माना 1 साल तक स्थगित किया जाए, क्योंकि राजस्थान और देश भर के जो परिवहन मालिक हैं वो पहले से भी महंगे पेट्रोल डीजल, महंगी RC, महंगा रजिस्ट्रेशन, महंगा इंश्योरेंस, महंगी आपके जो PUC सब चीज़ें हैं जो रेट बढ़ रही है और टोल टैक्स जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है हर जगह, उसके लिए पहले से वो परेशान है। तो ये हमारी मांग है। और हमारे साथ ये विमल बोगोरा जी है, इनको खुद वाहन के स्लॉट बुक करना था और ये भी कई जगह चक्कर लगा के आए हैं, लेकिन अभी तक इनका बुक नहीं हुआ है। ये आपको खुद का भी अनुभव बताएंगे विमल जी बोगोरा। मेरे क्या मोटरसाइकिल 2012 की है और उसका जब अप्लाई किया तो मुझे ये बताया गया कि आपकी RC अपडेट नहीं है और इस वजह से मेरा आवेदन हो नहीं पाया और तारीख निकल गई। दूसरा एक स्कूटी का है, तो स्कूटी के लिए भी मुझे डेट मिली है 18 अगस्त की। तो इस बीच में अगर कहीं चालान बन जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? ये सारी परिस्थितियां हैं जिसको देखते हुए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी तारीख 1 साल तक बढ़ाई जाए और काफ़ी लोगों को इससे परेशानी हो रही है तो उससे निजात मिले। तो कल भी एक मामला सामने जरूर आया था जो ये कह रहा था कि मुझे अपनी गाड़ी का प्लेट लगवाना है, लेकिन गाड़ी का जो खर्चा है वो फिटनेस वगैरह सब करके 10,000 रुपये तक का वो आ रहा था, क्योंकि RC भी लेफ्ट हो चुकी थी और उसके तमाम कागजात निष्फल हो गए थे। तो अब ये मोटी रकम आखिर व्यक्ति कहाँ से लाए, कैसे जुटाए? ये सरकार जिस प्रकार से मशीनरी, जिस प्रकार से जनता पे नियम थोप देती है, जनता के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात करती है, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं इनको करनी है तो अपने जो यातायात व्यवस्था है इसको सुचारू करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। हर साल उसकी ऑडिट होनी चाहिए, हर साल वाहनों की जांच होनी चाहिए। हर साल अगर वास्तव में ऑडिट होगी तो आदमी के ऊपर इतना खर्चा नहीं पड़ेगा। तहसील स्तर पे इसका कैंप लगे
तो ज़्यादा लोगों को सुविधा हो सकती है। क्या ये एनडीआई प्लेट लगने के बाद क्या जनता की समस्या का समाधान है? आपको क्या लगता है? ये एक सरकार का नया स्वरूपा है। अब जैसे देखिए कि यहाँ से सड़ा गांव है या कोई कोटड़ा का गांव है, वो यहाँ से 120-30 किलोमीटर दूर पड़ता है। उस आदमी को अगर प्लेट लगानी है तो वो अपने आरटीओ ऑफिस या डीटी ऑफिस आए, या जैसे कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, कोई विद्यार्थी है, कोई और वकील है, कुछ भी है, अगर उसको अपना काम करवाना है तो उसका अपना काम छोड़ के वहाँ डीटी और आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। और वो जाएगा, लाइन में लगेगा, नंबर नहीं आया तो कल फिर आओ, कल नहीं आया फिर परसों आओ, फिर स्लॉट बुक होगा, उसकी प्लेट मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले सारी व्यवस्था फुल व्यवस्था की जाए और स्लॉट आवंटित होने के बाद में तहसील स्तर पर कैंप लगे, ताकि लोगों को भाई 100-200 किलोमीटर भटकना नहीं पड़े। मुख्य हमारी मांग ये है। और ये प्लेट कोई नहीं है। सरकार ठीक है, सरकार को लगता है कि भाई इसके बाद में वाहनों की ज़्यादा कोई योजना है, लेकिन ये एक प्रकार से वो ही है कि जनता के ऊपर किस प्रकार से बात ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी में तो सिर्फ प्लेट बदलनी है, बाकी तो गाड़ी कुछ नहीं बदल रही। तो गाड़ी क्या है, वैसी की वैसी है। तो जब पहले से प्लेट लगी है तो इस प्रकार के खर्चे क्यों किए जा रहे हैं? लेकिन सरकार से भी क्या ये लगाना है तो उसके लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा इजीली आसानी से उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को लगता है कि ये जो नौकरशाही ऊपर बैठ के बंद कमरों में निर्णय ले लेती है, उनको धरातल की वास्तविकता का अनुभव नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के तुगलकी फरमान लेती है कि इतने तारीख तक लगाना है। बताइए, अगर मान लीजिए कि इसको तारीख तय नहीं करेंगे और 1 साल 2 साल तक आगे बढ़ाते रहेंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। तो ये मुख्य समस्या ये है कि भाई ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से सरकार को चला रही है और जनता के मुद्दों का वहाँ कोई आवाज़ नहीं। तो ये हमने मांग की है कि इसकी तारीख 1 साल तक बढ़ाई जाए ताकि लोगों को राहत मिले। वरना हम देखेंगे कि भाई महानगर में लोगों को पकड़ के और हाई सिक्योरिटी प्लेट के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये का चालान, 5-5 हज़ार रुपये का, जैसा वाहन है, मोटरसाइकिल है, 4 पहिया वाहन है, बस है, उस हिसाब से चालान शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से जनता के ऊपर ये नया टैक्स लागू हो जाएगा और इसका हम विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हमारे राजा महाराजा टैक्स लगाया करते थे, आज के हमारी सरकारें हमें अंदर ही अंदर कुरेदी जा रही है, अंदर रुलाती जा रही है। आज हमारा, क्योंकि भारतीय पद्धति का देश ऐसा है कि हम आज भी 200-200 साल पुरानी चीज़ें अवेयर के रखते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे मोपेड हो, चाहे बाइक हो। आज भी हम देखते हैं टीवीएस चैम्प जैसी गाड़ियाँ आज भी हमारे घरों में मौजूद है। ऐसे में ये एक चुनौती हो जाती है कि उस टीवीएस चैम्प का और उस स्कूटर का पैसा 15 से 20-20 हज़ार रुपये अगर देना पड़ जाए तो ये कहीं न कहीं उसकी कीमत भी नहीं है और उस कीमत से भी ज़्यादा जो देना पड़ रहा है। वास्तव में आज भी देखिए कितनी गाड़ियाँ रोड पर चल रही है, जो आप देखेंगे कि अभी तक उनके प्लेट बदलाई नहीं गई है, अभी तक वो इंतज़ार में है। कहीं किसी ने आवेदन कर रखा है तो किसी ने आवेदन की कतार में है। तो ये कहीं न कहीं एक जनता के साथ एक देखें तो कुठाराघात हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है प्लेटें किसी ने बदलवाई है, किसी ने नहीं बदलवाई है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा ये सरकार को सोचना चाहिए। कि कोई नियम बनाने से पहले नियम इस तरह से बनाएं ताकि जनता को जो कोई तकलीफ न आए और वो आसानी से अपना पंजीयन करा ले। इस प्रकार से होनी चाहिए व्यवस्था है ताकि जनता के ऊपर कोई मार न पड़े और कम बजट वाले भी इस काम को कर सके या उनको कोई विशेष करके छूट दी जाए। लेकिन अभी तक तो ये कोई राहत की खबर दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई राहत की खबर अगर मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल, और चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको दूसरा वीडियो मिल पाए।